हेलो एवरीवन। तो लास्ट क्लास में हमने देख लिया था कि कैसे हम एसिंक्रोनस ऑपरेशंस परफॉर्म करवा सकते हैं, एपीआई को कैसे फेच कर सकते हैं, स्क्रीन के ऊपर डेटा कैसे प्रिंट कर सकते हैं। तो काफी कुछ चीजें हमने कवर कर ली थी और मैंने आपको बोला था हम स्टार्ट करेंगे रिएक्ट आपकी। अब देखो रिएक्ट है, रिएक्ट एक आपकी जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी है। अब उसके अंदर काम करने के लिए हमें ये तो है नहीं कि एक फाइल क्रिएट करी एंड देन उसमें काम कर दिया, नहीं। तो हमें कुछ सिस्टमेटिक ढंग ढंग से काम करना पड़ेगा। और उसका प्रोजेक्ट क्रिएट कैसे करना है, सेटअप कैसे करना है, तो हम एक एक चीज स्टेप टू स्टेप देख लेते हैं आज। तो सबसे पहले तो मैं आज फाइल बना लेता हूँ, लेट से सेटअप डॉट एच टी एम एल। ओके। अब इसके अंदर मेंशन करेंगे हम सारी की सारी हमारी सेटअप प्रोसेस। सबसे पहले तो देखो जावास्क्रिप्ट है जो, वो डायरेक्ट रन नहीं हो सकती आपकी। उसके लिए आपको जावास्क्रिप्ट का एनवायरनमेंट तो चाहिए ही चाहिएगा। तो जावास्क्रिप्ट का रन टाइम एनवायरनमेंट जो है, जेएस रन टाइम एनवायरनमेंट हो जाएगा आपका नोड जेएस। ठीक है। अब नोड जेएस क्यों इंस्टॉल करना, क्योंकि जो रिएक्ट आपकी जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी है और जावास्क्रिप्ट को रन करने के लिए हमें इसका रन टाइम एनवायरनमेंट चाहिए। ठीक है। तो इसके लिए हमें नोड जेएस इंस्टॉल करना पड़ेगा जिसका वर्जन हम यूज करेंगे 20.20 वर्जन। ठीक है, तो ये वर्जन हम इंस्टॉल करेंगे। फिर आपके पास एक चीज आएगी कि ये तो इंस्टॉल कर लिया, फिर आपके पास आता है रिएक्ट। अब रिएक्ट का लेटेस्ट वर्जन चल रहा है 19 पॉइंट समथिंग कुछ। ठीक है। तो इस वर्जन की हमें इंस्टॉल करनी है। अब रिएक्ट को इंस्टॉल करने के लिए हमारे पास दो मेथड्स होते हैं। एक तो अकेला रिएक्ट का सेटअप कर लो, या फिर आप रिएक्ट के साथ एक टूल का भी सेटअप कर लो जिसको हम वाइट एप्लीकेशन बोलते हैं। तो रिएक्ट प्लस वाइट क्या करेगा, आपको डेवलपमेंट यानी फास्ट डेवलपमेंट एक्सपीरियंस देता है। उसकी डेवलपमेंट थोड़ी फास्ट होती है, एरर्स वगैरह नहीं देती आपको। जैसे मान लो कोई भी वर्जन चल रहा है तो एरर नहीं दे देगा। अब रिएक्ट कर रहे हो, रिएक्ट आप प्रॉपर एक वर्जन के ऊपर इंस्टॉल करते हो और इसके अंदर काफी सारे मतलब अगर मान लो वर्जन चेंज हो रहा है देन उसमें बग्स आते रहते हैं, एरर आते रहते हैं। तो उसमें काफी टाइम लग जाता है। जो वाइट एप्लीकेशन होता है वो आपके लेटेस्ट वर्जन का प्रोजेक्ट सेटअप करता है। तो इसका सेटअप करेंगे। अब एक तो प्रोसेस है रिएक्ट जेएस का सेटअप करना और एक है रिएक्ट प्लस वाइट का। अब इनका सेटअप हम अलग अलग देखेंगे और प्रॉपर हम अपनी एप्लीकेशंस में काम करना स्टार्ट करेंगे, यानी कि वेब पेज पे काम करना स्टार्ट करेंगे। अब हमने HTML कवर करी, CSS कवर करी, जावास्क्रिप्ट कवर करी। क्यों करी, क्योंकि वो रिएक्ट में नीड पड़ती है उस चीज की। अब सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, हमारे ब्राउजर पे जाते हैं और ब्राउजर पे जाके यहाँ से सर्च करेंगे नोड नोड जेएस डाउनलोड। और नोड जेएस डाउनलोड पे जाते ही आपको ऑप्शंस मिलेंगे। याद रखना, ये आपको एक बार इंस्टॉल करना है क्योंकि रन टाइम एक बार इंस्टॉल करना होता है। लेट से आपका लैपटॉप फ्रेश है तो उसमें फ्रेश सेटअप करने के लिए डाउनलोड करना पड़ेगा। और यहाँ आपको दिख रहा होगा वर्जन, ये रे वर्जन्स। इधर से आपको वर्जन चेंज करना है। क्लिक किया, यहाँ से वर्जन सेलेक्ट कर लो 20.22। पहले हम काम करते थे 2020 पे, अब काम करते हैं हम 22.22 पे। ठीक है, तो मैंने ये सिलेक्ट कर लिया यहाँ से, ये देखो सिलेक्ट हो गया LTS वर्जन। अब इसके को क्लिक करके हम यहाँ पे क्लिक कर देंगे। अब ये इसमें npm v नोड v वगैरह वगैरह ये डोकर वगैरह लिख रखा है। डोकर क्या करता है, नोड जेएस की इमेज इंस्टॉल करता है। यानी कि पूरा का पूरा नोड जेएस इंस्टॉल नहीं करेगा, उसकी इमेज इंस्टॉल करता है। इमेज क्या होती है, आपकी एक ब्लूप्रिंट होती है, आपका एक स्ट्रक्चर होता है पूरे नोड.js एप्लीकेशन का। वो एक एनवायरनमेंट ही क्रिएट करेगा जो कि आपके सिस्टम की ना तो स्टोरेज कवर करेगा ना कुछ भी करेगा, वो डॉकर में चलेगा। अभी हम डॉकर के ऊपर काम नहीं कर रहे हैं, हम काम कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ नोड.js के अंदर। तो हम नोड.js को मैन्युअली इंस्टॉल करेंगे। वर्जन वर्जन सिलेक्ट किया, वर्जन किया सिलेक्ट एंड देन MSI डाउनलोड। अब मेरे सिस्टम में ऑलरेडी डाउनलोड है, इंस्टॉल है, तो मैं इसको इंस्टॉल नहीं करूंगा। इसके ऊपर दो चार ऑप्शंस भी आएंगे आपको टिक करने के, तो देन वो आपको टिक करने पड़ेंगे क्योंकि उसके साथ साथ कुछ एडिशनल टूल्स डाउनलोड होती है जिसकी हमें नीड पड़ती है। तो वो चीज हम डाउनलोड कर लेंगे। अब आपको वेरीफाई करना है कि आपका इंस्टॉल हुआ है कि नहीं हुआ। नोड माइनस वी,
ये देखो मेरा नोड जेएस इंस्टॉल है, मैंने 2020 इंस्टॉल किया था पहले। तो अभी के लिए आप 22.22 वाला ही इंस्टॉल करोगे, क्योंकि 2020 में मेंटेनेंस खत्म हो चुकी है। अब हम काम करना स्टार्ट करेंगे। अब एक चीज और भी चेक कर लो, npm-v। ये देखो npm यानी नोड पैकेज मैनेजर। नोड पैकेज मैनेजर यानी जितने भी पैकेजेस हम यूज करेंगे, वो सब के सब कौन मैनेज करेगा। पैकेज आएंगे आपके नोड जेएस के थ्रू, और मैनेज करेगा आपका npm। तो सारे के सारे, एक होता है npx, नोड पैकेज एग्जीक्यूटर, वो डायरेक्ट एग्जीक्यूट करवा देता है प्रोसेस को। npm और npx में काफी सारा डिफरेंस होता है, इनको हम बाद में कभी फर्दर पढ़ेंगे। तो अभी के लिए हम देख लेते हैं कि सेटअप करना कैसे है। मैं इसको करता हूँ कट। ठीक है, मैंने एक फोल्डर बनाया, लेट्स से रिएक्ट प्लस वाइट 45। ठीक है, हमारी सीरीज में 45 डेज का वो चल रहा है। तो मैं इसको ओपन विद कोड कर लेता हूँ। ओहो, हमें करना है फोल्डर ओपन, ना कि डेस्कटॉप ओपन करना। ठीक है, मैंने फोल्डर ओपन कर लिया है, रिएक्ट प्लस वाइट आपको विजिबल हो रहा होगा। तो अब क्या करना है, हमें अलग अलग प्रोसेस आएगी। अब सबसे पहले रिएक्ट का सेटअप करने के लिए हम कमांड यूज करेंगे। सबसे पहले तो क्रिएट अ फोल्डर ऑन द डेस्कटॉप। फोल्डर क्रिएट करने के बाद ओपन टर्मिनल, देन कमांड रन करनी है आपको, npx क्रिएट रिएक्ट ऐप माय ऐप। ठीक है, ये कमांड होती थी आपकी, बट ये कमांड अब एरर देने लग गई है। अब ये इसी को ही बोलते हैं CRA टेम्पलेट, क्रिएट रिएक्ट ऐप, CRA टेम्पलेट। इसका टेम्पलेट कुछ अलग होगा, और वाइट का टेम्पलेट कुछ अलग होगा। सेम प्रोसेस, क्रिएट ए फोल्डर ऑन डेस्कटॉप, अलग अलग बनाने की नीड ही नहीं है, एक में कर लो। अब इसमें थोड़े से स्टेप ज्यादा है, इसमें npm क्रिएट वाइट @लेटेस्ट। ठीक है, इसके बाद ये पूछेगा प्रोजेक्ट नेम, अपने प्रोजेक्ट का नेम डिफाइन कर दो। और ये जो माई ऐप है, ये आपका प्रोजेक्ट का नाम है, ये आपका चेंज नहीं होगा, तो आप पहले ही अच्छा सा नाम रख लेना। इसमें बाद में पूछेगा प्रोजेक्ट का नाम, फिर पूछेगा पैकेज नेम। पैकेज नेम कई बार नहीं भी पूछता, तो आपको ध्यान रखना है। फिर पूछेगा वेरिएंट, वेरिएंट में हमें जावा स्क्रिप्ट यूज करनी है। फिर ये पूछेगा ये लाइब्रेरी या फ्रेमवर्क, फ्रेमवर्क में हमें यूज करना है रिएक्ट। फिर एक परमिशन पूछेगा, डू यू वांट टू इंस्टॉल एंड रन डायरेक्टली, आपको कर देना है यस। ठीक है, अभी के लिए सारी प्रोसेस देखते हैं हम, एंड देन इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं कैसे अप्लाई करना है, कैसे नहीं करना। सबसे पहले तो इसी कमांड के थ्रू चलते हैं, हम रिएक्ट का सेटअप करते हैं। मैं एक ही फोल्डर में दो एप्लीकेशन बना सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, बना सकते हैं। तो सबसे पहले तो टर्मिनल ओपन करेंगे, टर्मिनल, न्यू टर्मिनल, और इधर मैं अपनी कमांड से रन करूंगा इस डायरेक्टरी में। तो मैंने लिखा npx क्रिएट रिएक्ट ऐप माय ऐप, देन प्रेस एंटर। ये देखो कोई एरर नहीं आया है, देन आप प्रोसेस कर सकते हो। ये देखो ओके टू प्रोसीड, मैंने प्रेस कर दिया एंटर, तो एंटर प्रेस कर लेगा। ये देखो नीड टू इंस्टॉल द फॉलोइंग पैकेजेस, ये देखो इंस्टॉल हो चुका है। लास्ट में हैप्पी हैकिंग लिखा आएगा, दैट मीन आपका प्रोजेक्ट क्रिएट हो चुका है। देखो आपका प्रोजेक्ट क्रिएट होने लग गया है, देखो एक फाइल आ गई आपकी। ये देखो विद CRA टेम्पलेट। ठीक है, स्क्रिप्ट भी इंस्टॉल करेगा, रिएक्ट डोम भी इंस्टॉल करेगा, रिएक्ट भी इंस्टॉल करेगा। हर एक चीज npx क्या करता है, डायरेक्ट एग्जीक्यूट करके डाउनलोड करके आपको दे देगा। ठीक है, अभी इसका फाइल फोल्डर आर्किटेक्चर भी आएगा, उसको भी स्टडी करेंगे हम प्रॉपर कि कौन सी फाइल क्या काम आएगी। अब हम इसमें एक एक फाइल खुद नहीं क्रिएट करते, ये टेम्पलेट खुद देता है। जैसे इसमें लिखा भी है CRA टेम्पलेट, तो हम खुद कुछ नहीं क्रिएट करते इसके अंदर, बाय डिफॉल्ट जो फाइल देगा उसी के थ्रू काम करना है। तो वो आगे देखेंगे कि कैसे काम करना है, कैसे काम नहीं करना है, वो चीजें आगे आएंगी।
बस ये क्रिएट हो रहा है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से एक और टर्मिनल ऑन कर लेता हूँ। दूसरे टर्मिनल में मैं क्या करता हूँ, अपना वाइट का सेटअप कर लेते हैं। इसी प्रोजेक्ट में कर लेता हूँ मैं। तो npm क्रिएट वाइट एट द रेट लेटेस्ट, लेटेस्ट प्रेस करती है आपके पास। ये देखो प्रोजेक्ट नेम आया। लेट से मैंने प्रोजेक्ट नेम लिख दिया ब्लॉग, कुछ भी। अब देखो फ्रेमवर्क या वेरिएंट पूछ रहा है, मैंने यूज किया रिएक्ट। फिर जावास्क्रिप्ट वेरिएंट, फिर देखो इंस्टॉल विद npm एंड स्टार्ट नाउ, तो आपको यस रखना है। तो ये इंस्टॉल कर देगा, देखो ब्लॉग इंस्टॉल होने लग गया। और माई ऐप भी। ये देखो ब्लॉग एकदम से प्रोजेक्ट सेटअप आ गया, और इसका रिएक्ट का अभी तक भी नहीं आया। और इसका एकदम से आ जाता है सेटअप। npx क्या करता है, एक एक चीज डाउनलोड करता है, बेबल्स वगैरह, कॉन्फ़िगर्स वगैरह, हर एक चीज सेटअप कर करके देगा आपको। बट वाइट क्या करता है, npm क्या करता है, डायरेक्ट डाउनलोड। कुछ नहीं होगा करना, डायरेक्ट आपको डाउनलोड करके दे दिया सारी की सारी फाइल, ये देखो सोर्स के अंदर भी। ठीक है, बट इसका सेटअप टाइम लगेगा, इधर से देख लेते हैं। तो ये भी इंस्टॉल कर देगा, देख लेते हैं। ये देखो इसकी डिपेंडेंसी इंस्टॉल होने भी लगी है। ओके, अभी इसका पूरा का पूरा टेम्पलेट ही रहता है। नॉर्मली हम काम वाइट एप्लीकेशंस पे ही करते हैं, तो आप वाइट एप्लीकेशंस पे ही काम करोगे। डिफरेंस इसके अंदर हम देख लेंगे, क्या फ़र्क है दोनों के अंदर, वो हम क्लियर कर लेंगे। तो एक बार इंस्टॉल होने देते हैं। ये देखो वाइट एप्लीकेशन स्टार्ट भी होगा। ये देखो स्टार्टिंग डेव सर्वर, ये रन भी हो रहा है। अगर मैं इस लिंक पे जाऊं, तो आपका पूरा का पूरा प्रोजेक्ट क्रिएट हो चुका है, ये देखो हो चुका है। ये यहाँ पे ही चल पड़ा, हम यहाँ पे नहीं चलाएंगे। हम इसको चलाएंगे ब्राउजर में। ब्राउजर में चलाने के लिए ओ प्रेस करो और एंटर प्रेस करो। ये देखो आपका ब्राउजर में चल पड़ा है। इसको क्लिक करेंगे तो इंक्रीज भी हो रही है, यानी कि पूरा का पूरा सेटअप हो चुका है वाइट एप्लीकेशन का। लेकिन आपके रिएक्ट का अभी तक भी नहीं हुआ। रिएक्ट का चेक कर लेते हैं, देखो इंस्टॉल ही कर रहा है। यानी कि जो वाइट एप्लीकेशन है वो फास्ट डेवलपमेंट तो आपको देती है। ठीक है, तो अभी के लिए हम क्या करते हैं, इसको एक बार इसकी स्टडी कर लेते हैं हम, कि ये जो फाइल फोल्डर आर्किटेक्चर है क्या काम आता है। ठीक है, तो इसी के अंदर ये देखो अभी इंस्टॉल करने लगे इसके अंदर। ये हमारा वाइट का है। अब मैं एक फाइल क्रिएट करता हूँ वैसे कोई रैंडम, demo.txt। ये किसी भी फोल्डर में नहीं होगी। ये देखो बाहर है, बाहर है। ठीक है, अभी हम इसको रीड करेंगे, ये बड़े फाइल। तो सबसे पहले आता है आपके पास नोड मॉड्यूल। नोड मॉड्यूल आपका सबसे हैवीएस्ट फोल्डर होता है प्रोजेक्ट का, जो कि आपकी इनिशियली रन करने के लिए जितने भी डिपेंडेंसी चाहिएगी आपके एप्लीकेशन को, आपके प्रोजेक्ट को, वो सारी की सारी इसके अंदर डाउनलोड होती है। इसके अंदर सारी की सारी डिपेंडेंसी होती है, जो हम इनिशियली रन करने के लिए जो चीज भी हमें चाहिए होती है वो सारी इसके अंदर होती है। ठीक है, और फिर क्या होता है, इसको हम री इंस्टॉल कर सकते हैं, यानी कि ये डाउनलोड कर सकते हैं। अब जो चीज इतनी हैवी है तो उसको यूज करना, जैसे गिटअप पे हम इसको नहीं डालेंगे क्योंकि आपके रैपो को हैवी कर देगा, यानी उसको परफॉर्मेंस कम हो जाती है, बैग वगैरह वगैरह काफी कुछ एरर्स आते हैं इसकी वजह से। तो नोड मॉड्यूल को हम कभी भी इसके ऊपर पुश नहीं करते गिटअप पे, क्योंकि दोबारा इंस्टॉल हो जाता है, कर लो। या फिर किसी को प्रोजेक्ट शेयर करना है तो उससे भी हो जाता है। npm इंस्टॉल, वैसे अभी npm इंस्टॉल नहीं करते, क्योंकि npm इंस्टॉल करने से आपका कुछ साथ के साथ बग्स भी डाउनलोड हो जाते हैं। तो हम npm ci करते हैं। ठीक है, उससे क्या होगा, आपका जो बग्स होगा वो स्क्रिप्ट वगैरह रिमूव कर देते हैं, उसमें काफी कुछ चीजें रिमूव करेगा। तो npm ci करते हैं हम। कुछ दिन पहले आपका थोड़ा बग्स सा चल रहा था रिएक्ट के अंदर, नोड के अंदर। तो npm इंस्टॉल करते हुए बग्स आपके प्रोजेक्ट में आ जाते थे। जितना भी आपका डेटा होता है वो सारा का सारा आगे चला जाता है, वो आपका लीक हो सकता है, कभी भी हैक हो सकता है। तो हम जैसे सीक्रेट कीज वगैरह होती है, जितना भी हम एनवायरमेंट वेरिएबल्स देंगे वो सारी की सारी हैकेबल हो जाएंगी, तो हम नहीं देंगे। npm ci लिखेंगे। ठीक है, फिर आता है आपके पास पब्लिक। पब्लिक फोल्डर क्या होता है,
स्पेलिंग थोड़ी सी मिस करा ना। ठीक है। अवेलेबल फाइल, जितनी भी हमें पब्लिकली अवेलेबल फाइल देनी होती है वो सारी की सारी पब्लिक फोल्डर में होगी, जैसे इमेजेस होगी, HTML की फाइल होगी, या फिर बिल्ड फोल्डर हो गया आपके, वो सारे के सारे इसी के अंदर जाएंगे। ठीक है। फिर आपके पास आता है सोर्स। सोर्स में एसेट्स है, इसमें भी आइकन्स वगैरह यूज हो जाते हैं। फिर है ऐप डॉट सी एस एस, यूज फॉर सी एस एस। फिर है इंडेक्स डॉट सी एस एस। इंडेक्स डॉट सी एस एस काम करती है आपकी यूनिवर्सल टाइप से, जैसे हम यूनिवर्सल टैग की तरह सी एस एस देते हैं, तो उसी तरीके से काम करता है। तो फिलहाल के लिए यूज फॉर सी एस एस, वैसे हम अलग अलग फोल्डर में देते हैं। फिर आपके पास आती है ऐप डॉट जे एस एक्स। जे एस एक्स यानी जावास्क्रिप्ट एक्सएमएल लैंग्वेज, या फिर जावास्क्रिप्ट एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज, जिसके अंदर हम जावास्क्रिप्ट और एचटीएमएल का कॉम्बिनेशन लिखते हैं। ठीक है। फिर दिस इज द रूट component of your project which runs initially। अगर हम इसके ऊपर जाके चेक करें, देखो, एंड सेव टू टेस्ट एक्सएमआर, एंड सेव टू टेक्स्ट एक्सएमआर, यानी कि जब भी हम ऐप को रन करेंगे तो आपकी ऐप डॉट जेएसएक्स ही रन होगी हर बार। फिर आपके पास आती है मेन डॉट जेएसएक्स। मेन डॉट जेएसएक्स का काम होता है, दिस इज यूज टू क्रिएट द रूट फोल्डर और रजिस्टर द रूट कंपोनेंट। ये आपके रूट कंपोनेंट को रजिस्टर करते हैं, यही बताता है कि आपकी सबसे इनिशियल फाइल कौन सी चलेगी। अब इसने इसको रूट में क्रिएट कर रखा है, देखो ऐप, ऐप डॉट जेएसएक्स इसको रूट कर रखा है, ये देखो क्रिएट रूट। अब इसको रूट करें तो यही रन होगी, या फिर हम कोई दूसरी फाइल डाल देंगे तो ये दूसरी फाइल को रन करेगा। तो वो ऑप्शंस होते हैं हमारे पास, वैसे हम फाइल चेंज नहीं करते हैं, इसी को ही रन करते हैं, चेंज नहीं करनी होती, इसी को ही करेंगे रूट में हम। फिर आपके पास आते हैं गिट इग्नोर। गिट इग्नोर क्या करेगा, जो फाइल हमें गिटअप पे पुश नहीं करनी होती वो सारी की सारी हम फाइल गिट इग्नोर में डाल देते हैं। ये देखो, नोड मॉड्यूल्स हम नहीं देते, डिस्ट फोल्डर हम नहीं देते, एनपीएम लॉग्स वगैरह फाइल नहीं देते, या फिर envs नहीं देते हम। काफी कुछ चीजें होती है जो कि हम गिटअप के ऊपर नहीं देंगे, क्योंकि आपका जो सिस्टम है एनपीएम जो मॉड्यूल है, ये दोबारा इंस्टॉल कर सकते हैं, क्यों ही देना। डिस्ट फोल्डर आपकी बिल्ड फोल्डर होता है, ये दे दिया तो आपका एप्लीकेशन हैक हो सकता है, या फिर और envs फाइल दे दी तो वो हैक हो सकती है। ठीक है। फिर आपके पास आता है इंडेक्स डॉट एचटीएमएल। ये आपकी रूट फाइल है, जिसके अंदर आपकी ये आपके लेआउट को विजिबल करवाने में हेल्प करता है। ये देखो, ये जो आईडी रूट है और मेन डॉट जीएसएक्स है, ये दोनों के दोनों काम कहाँ आ रही है, ये आ रही ऐप का रूट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और ऐप यानी कि जितना भी आपका लेआउट दिखेगा वो सारा का सारा इस इंडेक्स डॉट एचटीएमएल की हेल्प से ही दिखेगा, इसके बिना आपका पेज नहीं चलेगा। फिर आपकी पैकेज डॉट जेसन। पैकेज डॉट जेसन क्या करती है, आपके इंस्टॉलिंग वर्जन, आप जो भी डिपेंडेंसी इंस्टॉल कर रहे हो उसके वर्जन, या फिर आपकी स्क्रिप्ट्स, ये चीजें इंस्टॉल हुई है इसके वर्जन दिखा रही है, या फिर आपकी स्क्रिप्ट या फिर आपके एप्लीकेशन के बारे में वर्जन से शो करवाता है ये। ठीक है। तो अलग अलग वर्जन इसने शो करवा दिए हैं। तो इस काम आती है ये, जब भी हम कोई भी डिपेंडेंसी इंस्टॉल करेंगे वो सारी इसके अंदर ही दिखेगी। फिर आपके पास आती है पैकेज लॉग डॉट जेसन। पैकेज लॉग डॉट जेसन क्या करते हैं, आपकी जितनी भी हम चीजें इंस्टॉल करते हैं वो पैकेज डॉट जेसन में तो सिर्फ वर्जन्स दिखाता है, बट पैकेज लॉग डॉट जेसन क्या करेगा, उसकी एडिशनल इंफॉर्मेशन दिखाएगा। ये देखो, इसकी सारी की सारी इंफॉर्मेशन प्रॉपर, अगर इसको स्क्रॉल करके देखेंगे, ये देखो, काफी लंबी फाइल होती है, सारी की सारी इंफॉर्मेशन होल्ड करके रखता है ये वाली फाइल। ठीक है। फिर आता है वाइट डॉट कॉन्फ़िग डॉट जेएस। ये काम आती है जब हम बैकएंड पे काम करते हैं और फ्रंट एंड एक साथ काम करते हैं, तो यहाँ पे हम ओरिजिन्स वगैरह मेंशन करते हैं, बेस डायरेक्टरी वगैरह मेंशन करते हैं। ओरिजिन्स जैसे आपको जो बैकएंड है किस ओरिजिन पे चल रहा है, आपका बैकएंड का यूआरएल, एपीआई सर्वर का यूआरएल, वो चीज इसके अंदर मेंशन करी जाती है। ठीक है। ये था फाइल फोल्डर आर्किटेक्चर सारा का सारा वाइट एप्लीकेशन का। इस वाइट एप्लीकेशन में जेएसएक्स मिलेगा और वाइट डॉट कॉन्फ़िग डॉट जेएस फाइल मिलेगा हमेशा। ठीक है। अब देख लेते हैं हम रिएक्ट ऐप की। रिएक्ट ऐप का सेटअप देखो, थोड़ा सा है, नहीं है, थोड़ा सा बहुत ज्यादा है। अब इसमें सारी चीजें हम काम नहीं करेंगे इसमें।
अब इसके अंदर हम वैसे देख लेते हैं। तो अब देखो एक चीज है इसके अंदर, नोड मॉड्यूल का काम वही है, इनिशियली रन करवाने के लिए हेल्प करता है। फिर पब्लिक में इंडेक्स डॉट एच यानी कि पब्लिकली अवेलेबल फाइल्स इसके अंदर होती है। आइकन्स हो जाएंगे, एचटीएमएल फाइल हो जाएगी, या फिर एसेट्स हो जाएंगे। ठीक है, फिर आता है आपके पास सोर्स फोल्डर। सोर्स फोल्डर के अंदर ऐप डॉट सी एस एस, वही सी एस एस अप्लाई करने के काम आएगा। ऐप डॉट जी एस, अब है ये ऐप डॉट जी एस। ऐप डॉट जी एस आपका इनिशियल रूट कंपोनेंट है। जैसे ऐप डॉट जे एस एक्स था, वो भी रूट कंपोनेंट था, ऐप डॉट जे एस भी रूट कंपोनेंट है। तो दोनों के दोनों रूट कंपोनेंट है जो कि सबसे पहले रन होते हैं। फिर ये हमारे कोई काम की नहीं है फिलहाल के लिए, ये टेस्ट करेगी रन करने के लिए। फिर इंडेक्स डॉट सी एस एस, ये भी सी एस एस के लिए काम आती है। देखो बॉडी यूनिवर्सल सी एस एस अप्लाई करता है, इसको भी रन करके देखेंगे। फिर इंडेक्स डॉट जेएस जो कि आपके रूट कंपोनेंट को देखो, क्रिएट रूट कंपोनेंट, यही काम। इफ यू वांट टू स्टार्ट मेजरिंग परफॉर्मेंस इन योर ऐप, पास ए फंक्शन टू लो वेब विटल्स। ठीक है, ये भी रूट कंपोनेंट क्रिएट करता है। फिर है रिपोर्ट वेब विटल, ये आपके फिलहाल कोई काम की नहीं है, एंट्री वगैरह करवाता है ये। फिर सेटअप्स वगैरह अभी काम का नहीं है। फिर इग्नोर फाइल, वही बताता है कि आपको कौन सी फाइल आपको उसके ऊपर चाहिए, कौन सी नहीं चाहिए गिटहब के ऊपर। फिर आएगा पैकेज डॉट जेसन, पैकेज डॉट जेसन के अंदर भी वही है, देखो npm स्टार्ट, यही कॉन्फ़िग्स वगैरह है, इंस्टॉलिंग वगैरह है। ठीक है, तो काफी कुछ चीजें इंस्टॉल ये करके देखता है। फिर पैकेज लॉग डॉट जेसन का भी वही काम होता है, देख लो। सारी चीजें वही है, यानी कि थोड़ा सा डिफरेंस है इसके अंदर सेटअप के अंदर, और कुछ भी डिफरेंस नहीं है, काम सेम रहेगा। अब जैसे ये एप्लीकेशन आपका रन हो रहा है, वाइट एप्लीकेशन, ठीक है। अब इनको रन कैसे करते हैं, ये है आपका रिएक्ट का। ये रन करने के लिए देखो हैप्पी हैकिंग, ये रन करने के लिए आपको कमांड भी देता है। वाइट एप्लीकेशन को रन करते हैं हम, वाइट ऐप को रन करते हैं हम npm रन डेव, और रिएक्ट ऐप को रन करते हैं हम npm स्टार्ट। ठीक है, बट हम रन करेंगे हमेशा अपने प्रोजेक्ट को, जैसे प्रोजेक्ट बोल्ड ब्लॉग है, ये माई ऐप है, इस फोल्डर को रन नहीं करना है, यहाँ पे फोल्डर डायरेक्टरी है। तो हम क्या करेंगे, सी डी माई ऐप करके माई ऐप में जाएंगे। सी डी माई ऐप में आके देखो, अब मैं npm स्टार्ट करूंगा, npm स्टार्ट, और आपका ब्राउजर ओपन हो जाएगा npm स्टार्ट करते ही आपकी रिएक्ट एप्लीकेशन के अंदर। ये देखो ब्राउजर ओपन हुआ, एंड देन ये यहाँ पे जो भी कंटेंट होगा वो ये विजिबल करवा देगा आपका। ये देखो इतना सही है बस। ठीक है, फिर हम करते हैं वाइट एप्लीकेशन, सी डी ब्लॉग, डायरेक्टरी चेंज करनी ही करनी पड़ेगी आपको, क्योंकि हमेशा रन ऐप होता है। जहां पे आपकी पैकेज डॉट जेसन फाइल होती है वो रन होगा, पैकेज डॉट जेसन इस फोल्डर के अंदर है। ये निशानी रख लो, ये मेंशन कर लो कि जहां पे आपकी पैकेज डॉट जेसन फाइल है वहां से रन करना है, यानी कि ब्लॉग ऐप को रन करना है, npm रन डेव। ठीक है, ये रन हो गया, और ओ प्रेस करो एंड देन देखो आपका रन हो चुका है प्रॉपर, जैसे ये रन हुआ था। ठीक है, तो प्रॉपर रन हो चुका है। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से हम करते हैं सेटअप और इंस्टॉल, एंड देन प्रोजेक्ट आर्किटेक्चर हमने पढ़ लिया है, एक एक चीज। तो आज के लिए इतना ही काफी, कल हम इसके अंदर काम करेंगे वाइट एप्लीकेशन वाले में, क्योंकि मोस्टली मैं इसी में ही काम करना पसंद करता हूँ। तो इसमें काम करेंगे कैसे हम HTML लिखेंगे, कैसे जावास्क्रिप्ट लिखेंगे, कैसे CSS लिखेंगे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।